हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अपना जब भी हम एसईओ की फील्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में या ऑनलाइन काम के हवाले से हम बात करते हैं ना, तो जो सबसे एक मेन चीज़ है ना, वो है क्लाइंट, कस्टमर के क्लाइंट कैसे लेके आए। अपना बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे वेज हैं कि आप ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करें और कम टाइम में जो होता है ना वो ज़्यादा चीज़ें हासिल कर सकें। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ जो है ना वो हमें सीखने चाहिए, अपने आप को जो है ना वो इम्प्रूव करना चाहिए। देखिए, आपकी बेस्ट लर्निंग वही होगी जो आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखेंगे और साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे। आज हम बात करेंगे क्लाइंट फाइंड करने की। आई होप सो कि ये मेथड आप लोगों के लिए यूनिक होगा, लेकिन शायद यूनिक ना भी हो तो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको क्लाइंट्स जो है ना वो मिलने के जो चांसेस हैं इंशाल्लाह 90% से ऊपर होंगे अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो। अब वो क्या मेथड है, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी सबसे पहले आपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आना है, इधर से आपने सर्च करना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी आपको पता है एक एआई बोट है, जो भी हम इससे पूछते हैं ये उस सवाल का हमें जवाब देता है। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो ये आपका टीचर ही होता है। आप इससे जो भी सवाल पूछते हैं उसका आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। आपने इधर से ओपन कर लेना है जी चैट जीपीटी को ऊपर। अब ना चैट जीपीटी आपको पता है जो चीज़ हम इससे पूछते हैं ना ये बड़ी आसानी से उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, फारसी में हो, जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना इजीली आप इसको जो होता है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने करने हैं क्लाइंट फाइंड। अब सवाल इधर पैदा होता है कि चैट जीपीटी हमें क्लाइंट निकाल के देगा। नहीं, चैट जीपीटी हमें क्लाइंट नहीं निकाल के देगा, बल्कि चैट जीपीटी जब हम वो क्लाइंट फाइंड करेंगे उस रास्ते को आसान कर देगा, हमें कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा जिसकी बिना पे क्या होगा, हम इजीली क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। अभी इधर आ चुका है जी। अब ना सबसे पहले ना आपको पता है जब भी हमने क्लाइंट फाइंड करने होते हैं ना तो अपनी नीश को सिलेक्ट करना होता है, लाइक अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है कि भाई मेरा क्या काम है या मैं किन चीजों को जो है ना वो किन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि वही लोग तो आपके क्लाइंट्स होते हैं। अब जैसे कि मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूँ तो मुझे अब ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे लोग चाहिए जो गेस्ट पोस्टिंग भी करवाना चाह रहे हो और किसी कैटेगरीज के ऊपर जो होता है ना वो स्पेंडिंग भी करना चाह रहे हो। अब जैसे फर्ज करें, चले मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ जैसे ऑटोमोटिव, तो मैं जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो ऑटोमोटिव को क्या लेता हूँ, ऑटोमोटिव सर्च कर लेता हूँ। अब ना ऑटोमोटिव क्या होता है, गाड़ियों से रिलेटेड जो होता है ना वो इस नीश को जो है ना वो ऑटोमोटिव कहते हैं। अब ना आपने जब भी क्लाइंट फाइंड करने ना आपने कोई कैटेगरी, कोई नीश, कुछ ना कुछ जो है ना वो लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं चाहता हूँ जी ऑटोमोटिव नीश से जो एक्सेसरीज होती है ना मुझे उससे रिलेटेड क्या हो, जो है ना वो चीज़ें मिले। अब मैं इधर लिख देता हूँ जी ऑटोमोटिव एक्सेसरीज, ठीक है। अब ऑटोमोटिव एक्सेसरीज आप इधर लिखेंगे ना तो आप इसको करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर सर्च। अब क्या किया है, चैट जीपीटी के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, ऑटोमोटिव एक्सेसरीज। अब चैट जीपीटी ने क्या किया है उसके ऊपर अगर अगेन आप इसको बताएंगे ना तो ये आपको अब ऑटोमोटिव गाड़ियों से रिलेटेड जितनी भी उसके अंदर स्पेयर पार्ट्स, चीजें, एवरीथिंग आता है ना, चैट जीपीटी क्या करेगा, हमें वो सारी चीजें निकाल के देगा। देखिए एज ए ह्यूमन हमारी ना एक कैपेसिटी होती है माइंड की, हम हर पार्ट्स को, हर चीज को याद नहीं रख सकते, तो चैट जीपीटी हमारी हेल्प करेगा। अब देखिए आपको पता है चैट जीपीटी ने इंटीरियर डिजाइन में अंदर जो कुछ आता था गाड़ियों के वो भी निकाल दिया, एक्सटीरियर परफॉर्मेंस के हवाले से आगे पीछे जितनी चीजें थी ना चैट जीपीटी ने निकाल दी है, ठीक है। चैट जीपीटी अगर आप चलाना सीख लेना, यूज करना सीख लें, प्रॉम्प्टिंग देना सीख लें, अगर आप इससे हेल्प लें, इसको यूज़ करें डेली बेसिस पे, तो यकीन करें आपका जो 90% टाइम है ना ये सेव कर देगा। क्योंकि जो चीज़ हम खुद राइट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, करेंगे, सिंपल चैट जीपीटी को टूटी फूटी उर्दू इंग्लिश में जैसे आती है इसको बताएं, आपको चीज़ों का हल मिलेगा इसके, ठीक है। अब देखें जी, फर्ज करें मैं इधर से ना, फर्ज करें मैं ना फ्लोर मैट्स के बारे में जो है ना वो क्लाइंट फाइंड करना चाहता हूँ। अब देखें, अब हम लैग पता कहाँ पे करते हैं, अब जितने भी लोग ऑटोमोटिव के क्लाइंट्स निकालते हैं ना वो ऑटोमोटिव सर्च करते हैं, मुझे ऑटोमोटिव के क्लाइंट मिल जाएं, गाड़ियों से रिलेटेड चीजें। अब ये मैंने वर्ड क्यों सर्च किया है, ऑटोमोटिव का एक ऐसा काम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। मैं किसी भी कंट्री से क्लाइंट निकालना चाहता हूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि गाड़ियों का काम ही ऐसा है। इसीलिए आपने जब भी जो होता है वो टॉपिक को सिलेक्ट करना है तो एवरग्रीन टॉपिक को सिलेक्ट करें। एवरग्रीन का मतलब होता है जो पूरा साल 24 घंटे पूरा हफ्ता जो होता है वो चलने वाला काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने ना गाड़ियों को जो है वो सिलेक्ट किया, गाड़ी एक बहुत महंगी नीश है, बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया।
अब मैंने ऑटोमोटिव को सिलेक्ट नहीं किया, ऑटोमोटिव कैटेगरी को मैंने नहीं पकड़ा, मैंने उसके अंदर सब निशेस को नैरो डाउन किया है, उसके छोटे से पार्ट के ऊपर चला गया हूँ। इधर फर्ज करें मैं इधर से ना फ्लोर मैट्स को पकड़ लेता हूँ, ये मैंने पकड़ लिया है, कॉपी कर लिया है। अब जबकि गेस्ट पोस्टिंग का काम जो होता है ना वो हम करते हैं वेबसाइट्स की रैंकिंग का काम। अब सबसे पहले हमें वो वेबसाइट फाइंड करने पड़ेंगे जो लो रैंक होती हैं, वो कैसे फाइंड करनी है वो देखिए। अब अगेन मैं आ चुका हूँ गूगल पे। अभी जो कीवर्ड मैंने चैट जीपीटी से पकड़े ना वो मैं इधर करूंगा सर्च, ये मैंने कर दिया सर्च, ठीक है जी। अब ये सारी वो वेबसाइट आ चुकी हैं जो होता है ना वो ऑटोमोटिव से रिलेटेड भी हैं और इस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने सिलेक्शन करते वक्त इस बात को माइंड में बिठा लें कि आपके पास उन चीज़ों से रिलेटेड डाटा, नॉलेज और सारा कुछ होना चाहिए, देन आप वो सर्च करेंगे। भाई दुनिया में कोई भी वेबसाइट है ना, किसी भी बिजनेस किसी कैटेगरी से रिलेटेड है, भाई वो बनी ही इसलिए है कि वो गूगल पे ग्रो करे, अपने बिजनेस को जो है ना वो आगे लेके जाए। कैसे लेके जाएगी उसके लिए उसको रैंकिंग चाहिए होती है। तो हम क्या काम करते हैं, एसईओ के ऊपर बैकलिंक्स बनाते हैं, गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, तो रैंकिंग ही मिलती है, ठीक है। अब ये देखिए काफ़ी वेबसाइट्स जो होते हैं ना वो मेरे सामने आ चुके। अगर मैं इधर से भी किसी वेबसाइट को पकड़ूँ ना तो वो मैं आपको एनालिसिस करके दिखा सकता हूँ कि वो बंदा हमारा क्लाइंट है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम ना क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक कंट्री के क्लाइंट निकालेंगे, लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, डेनमार्क, चाइना, जो आपका दिल करता है ना आप निकालें। फर्ज करें इधर से आप क्या करेंगे, इधर से ये वर्ड आपको नजर आ रहा है टूल्स, इसके ऊपर करें क्लिक। नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एडवांस सर्च, एडवांस सर्च के ऊपर आप कर दे क्लिक। एडवांस सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, ये लिखा है एनी रीजन, कि किस कंट्री की वेबसाइट, आप इस वर्ड के ऊपर किस कंट्री की वेबसाइट को जो होता है ना वो आप फाइंड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जी फर्ज करें चले हम ना चाइना, ब्राजील, इंडिया, जो आपका दिल करता है ना आप पकड़ लें। फर्ज करें जी मैं इधर से ना डेनमार्क को पकड़ लेता हूं, मतलब ऐसी कंट्रीज पकड़ें जहां पे आपको लगता है कि भाई इसमें पोटेंशियल भी हो सकता है, इनकी करेंसी भी अच्छी है। भाई यूके को पकड़ना चाहते हैं, यूएसए को पकड़ ले, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जी मैं डेनमार्क से निकालूं, मैंने डेनमार्क कर लिया। आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर दें, इधर से नीचे ऑप्शन नजर आपको आ रहा है जी एडवांस सर्च, क्लिक कर दें। एडवांस सर्च किया है, क्या किया है जी, अब उस कीवर्ड के ऊपर डेनमार्क से रिलेटेड क्या हुआ है, मुझे वेबसाइट जो होता है ना वो नजर आना स्टार्ट हो गई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट मेरी क्लाइंट है, वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं उसके स्टैट, उसकी ट्रैफिक, उसका डीआर, उसकी पावर को ना निकालूं। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसको ओपन करके इसकी जस्ट ट्रैफिक को चेक करना है, क्योंकि अगर ट्रैफिक इसकी ज्यादा नहीं है तो दैट्स मीन ये बंदा मेरा क्लाइंट बन सकता है। तो ये मैं इस मेथड को अभी कर रहा हूँ जी ओपन, ये मैंने कर लिया है जी ओपन। इधर से चलें जी, इधर से हो जाए जी ओपन। तो जैसे वेबसाइट को ओपन होगी ना तो इस वेबसाइट का मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इधर मैं ना अब ना आपको पता ट्रैफिक चेक करने के लिए हम यूज करते हैं चैट जीपीटी को। अब ये वेबसाइट इधर से ओपन हो चुकी है, इसको मैंने इधर से कर लिया, यूआरएल को कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी के पास जाएंगे। अब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, अब ये इसलिए कर रहे हैं, ये ना अब एनालिसिस हम ट्रैफिक इसलिए कर रहे हैं, ये ना उनके बाद में इसकी ट्रैफिक जो होती है ना वो मिलियंस में हो, तो ये हमारे क्लाइंट्स जो होते हैं ना अब वो ना बने या कल को हमारी बात ना सुने तो फायदा नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे कि क्या ये मेरा क्लाइंट्स बन सकता है या नहीं। अब देखिए इसकी ट्रैफिक कितनी है, 1100। अब 1100 ट्रैफिक कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है भाई, इसी कीवर्ड के ऊपर इसी की कंट्री के लोग मिलियंस में ट्रैफिक लेके बैठे हैं। भाई मिलियंस को छोड़े हजारों में लेके बैठे हैं, लाखों में लेके बैठे हैं। तो भाई ये 1100 पे बैठा है। आप मुझे एक बात बताएं, फर्ज करें आप जिंदगी में 50,000 रुपए कमा रहे हैं या 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपका दिल नहीं करेगा कि आप 1 लाख से आगे जाएं या 2 लाख कमाएं, 3 कमाएं? भाई करता है, भाई इसका भी दिल करता है, इसके भी ओनर चाहता है इसकी 1100 ट्रैफिक है, इसकी 11,000 हो जाए, 11,000 वाला चाहता है 22,000 हो जाए। वो कैसे होगी, उसके लिए उसको ऊपर काम करना पड़ेगा। भाई 1100 ट्रैफिक कोई ज्यादा नहीं है। भाई आज मेरे पास क्लाइंट आया है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, उसकी ट्रैफिक पता कितनी थी, एक वेबसाइट की 3,65,000 थी और एक वेबसाइट की 9,23,000 थी, लेकिन वो फिर भी गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाह रहा था, बैकलिंक्स बनाना चाह रहा था। तो भाई होता है, क्योंकि एसईओ की फील्ड ही ऐसी है, जब इसके ऊपर कंटिन्यूसली आपको काम करना पड़ता है। जब भी आप काम करना छोड़ते हैं ना तो आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाती है या गूगल पे रैंक नहीं होती। तो भाई इसको पता है, भाई मैं जो अब है कहाँ से, डेनमार्क से। देखिए 100% इसकी ट्रैफिक वहां से, क्योंकि मैंने डेनमार्क को सिलेक्ट किया था। एक मेथड तो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग, दूसरा अपनी मर्जी की कंट्री सिलेक्ट करें, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। भाई ये ना आप ना जितने भी लोग इधर तक अगर वीडियो देख रहे हैं ना, दैट्स मीन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या लगा होगा यूनिक वे, या जैसे भी लगा है, आप ना कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा।
ये एक बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। अभी कॉपी पेस्ट होगा ना, फर्ज करें 200 लोग मेरी वीडियोस देख लेंगे, 150 देख लेगा, 500, 5000, चले जितनी भी देख लेंगे। अब 5000 का 5000 बंदा इस मेथड को यूज करेगा तो वो कंपटीशन में जाएंगे। अब ये मैंने बात बता दी है ना, चीजें करके दिखा दी है ना, आप इसको स्ट्रेटेजी को पकड़े, लेके चले। ऑटोमोटिव पकड़ा है मैंने, जो कीवर्ड पकड़ा आप ना पकड़े, कोई और पकड़ लें। कितने ज्यादा कीवर्ड है, आप वो कैटेगरी ना पकड़े, ऑटोमोटिव ना पकड़े, फैशन पकड़ लें, हेल्थ पकड़ लें, होम इंप्रूवमेंट पकड़ लें, रियल एस्टेट पकड़ लें, फूड पकड़ लें, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट के ऊपर जाएं तो आप कंपटीशन से बाहर भी आएंगे और आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। आई होप सो कि बातें मेरी आप लोगों को ज़रूर समझ आई होंगी। बाकी अगर आप अपने भाई को पेड में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे इन डेप्थ हम जो होते हैं ना, क्लाइंट हंटिंग, कस्टमाइज ईमेल, उसके पेन पॉइंट्स एनालिसिस करना, एडवांस निकालना, यूनिक वेबसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें गेस्ट पोस्टिंग में जिसके हम जो होते हैं उसमें बात करते हैं। बात हम इधर भी करते हैं लेकिन वहाँ पे इन डेप्थ में बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत जो होते हैं ना वो अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। फॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय।